हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती रिलीज हुई है। न्यू नोटिस है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी, जिसमें कि पीजीटी और टीजीटी के साथ पीआरटी के लिए और जो अदर पोस्ट होती है कंप्यूटर वगैरह के लिए, डॉक्टर, स्टाफ नर्स के लिए है, काउंसलर के लिए, गेम स्पोर्ट कोच के लिए, इन सभी का यहाँ पे जो है वैकेंसी भी मतलब एलिजिबिलिटी भी दिया गया है और साथ के साथ यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है। तो सैलरी और एलिजिबिलिटी दोनों चीज़ें हम अभी देख लेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा 9 जुलाई को सुबह 9 बजे है तो 8 बजे पहुँच जाइएगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी में जो है बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और गणित, 3 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। और टीजीटी में यहाँ पे है अंग्रेजी, संस्कृत और गणित के लिए। और प्राथमिक में यानी कि पीआरटी में यहाँ पे परामर्शदाता, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी, तो इन्हीं सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को हम चेक करेंगे और इन सभी का हम सैलरी भी चेक करेंगे। अभी यहाँ पे आवेदन करने के लिए हमें बताया गया है कि आवेदन करने के लिए आपको मतलब डायरेक्ट चले जाना है वेन्यू पे। वेन्यू देख लेते हैं कि वेन्यू आपकी कहाँ से है। तो ये है वेन्यू, जो कि गुजरात का है, डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्र नगर का। ये पूरा एड्रेस है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेंगे हम। 2024 और 25 के लिए है ये। संविधा का है। संविधा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये जॉब होगा। 1 ईयर के लिए इसमें रखा जाता है। 1 ईयर के बाद इसको रिन्यू करते रहते हैं जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है। सिर्फ इंटरव्यू होगा, एग्जाम नहीं होगा। तो चलिए इसकी एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं, जिसमें कि आपका पीजीटी में पहले बायोलॉजी, अर्थशास्त्र और गणित के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो पीजीटी के पोस्ट के लिए यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला 2 ईयर का कोर्स किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ और बीएड के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सेपरेट भी किया है, मास्टर अलग से किया है और अलग से आपने बीएड किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 50% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर में। इसके बाद मैथ के लिए था, तो मैथ में देख लेंगे। मैथ में आपको मैथमेटिक होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और या फिर अप्लाइड मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए था, तो आपको केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। बायोलॉजी में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, कई 2 3 4 मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इन सभी सब्जेक्ट में से कोई सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए अपने मास्टर्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपको 27,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ये सैलरी है। इकोनॉमिक का था, तो इकोनॉमिक का भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक का के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक या अप्लाइड इकोनॉमिक या फिर बिजनेस इकोनॉमिक आपने पढ़ा हो अपने मास्टर में। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे पीजीटी के पोस्ट कंप्यूटर के लिए है। कंप्यूटर का वैकेंसी नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे, टीजीटी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी में 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने सेपरेट भी किया है, सेपरेट अगर आपने बैचलर कर रखा है और साथ में बीएड कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैचलर में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। संस्कृत में वैकेंसी है, तो संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपने 3 साल ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए। और देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में था वैकेंसी। इसके बाद टीजीटी में अंग्रेजी के लिए है वैकेंसी, तो अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी भी आपने अगर 3 साल पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं अंग्रेजी के लिए। और इसके बाद मैथ के लिए वैकेंसी है, तो अगर मैथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बैचलर में अपने या तो मैथ पढ़ा हो या फिर मैथ आपने इन सभी सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। पीआरटी में जो वैकेंसी है वो आपका यहाँ पे है काउंसलर के लिए और स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो स्पेशल वाला अगर आपने कोर्स किया है स्पेशल एजुकेटर का तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका 12वीं क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा अगर आपने बीएड किया है साथ में ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड पेपर 1 आपको पास होना चाहिए। इसके बाद काउंसलर के लिए जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। काउंसलर के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें आपको कोई भी कोर्स नहीं लगता टीचिंग का, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है साइकोलॉजी से 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन डिज़ायरेबल है 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वैकेंसी था स्पेशल एजुकेटर का, तो स्पेशल एजुकेटर वाले में वही ग्रेजुएशन अगर आपने किया है साथ में बीएड स्पेशल वाला कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा अनाउंसमेंट का सेक्शन। तो अनाउंसमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन बहुत सारा ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इसके बाद यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये है, और वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस जो है वो ये है। तो हम पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके आप इसको सारे फील्ड को फिल कर लेंगे और यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपकाएंगे, और इसको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उसकी फ़ोटो कॉपी के साथ अटैच कर देंगे, और इसको लेकर के आप वॉक इन इंटरव्यू पे जाएंगे। और इसी वाले एड्रेस पे आपको जाना है। ये जो एड्रेस है यहाँ पे देख लेंगे आप, इसी एड्रेस पे आपको पहुँच जाना होगा। 9 बजे का टाइम है, 7 जुलाई को, सॉरी 9 जुलाई को, 9 जुलाई को तो 9 बजे का टाइम है, लेकिन आप 8 बजे पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसके ये भी करना है आपको। इसके साथ एक और चीज़ का आवेदन करना है, उसको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे बोला है फर्मों का पंजीकरण। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म 2024-25 के लिए करना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 31 जुलाई तक आपको बाय स्पीड पोस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और इसके साथ ही वो जो आवेदन पत्र मैंने आपको दिखाया, वो आवेदन पत्र को भर करके और भेजना पड़ेगा। ठीक है, खुद से भेजेंगे। और कहाँ भेजेंगे, इसी वाले एड्रेस पर आप सेंड कर देंगे बाय स्पीड पोस्ट। तो ये काम आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को ये हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, अपनी जॉब की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय के लिए इंटरव्यू के लिए, कि आपको इंटरव्यू, जैसे कि अभी आप जानते होंगे, अगर मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी केंद्रीय विद्यालय से अभी वैकेंसी रिलीज़ हो रही हैं। अभी मैंने बनाया था कि 10 राज्यों से वैकेंसी रिलीज हुई थी, अलग अलग जगह से। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अभी 23 तारीख को उसमें जो 23, 24, 26 ऐसे करके इंटरव्यू डेट है। तो उसी इंटरव्यू के लिए तैयारी आपको कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको डेमो कैसा होना चाहिए। उसमें डेमो बहुत ज़रूरी होता है। केवीएस के इंटरव्यू में आपसे डेमो ज़रूर लेते हैं, कि आपको बच्चे, मतलब वो कोई भी एक टॉपिक या तो खुद देंगे, या तो वो खुद कहेंगे कि आपके पास अगर कोई टॉपिक तैयार है तो आप उस टॉपिक पे मतलब हमको पढ़ा के दिखाइए कि कैसे आप बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे। इसके अलावा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं जो आपको इंटरव्यू के समय लेकर के जाना ज़रूरी है, ये चीज़ हम इस वीडियो पे देखेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारी अदर डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के दौरान मिल जाएगी, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपको इस चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वीडियो की अपडेट मिलती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आप इंटरव्यू पे वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर इस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिलेगा तो आप जिस तरीके से भी, जिस भी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने के लिए। जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे या सबसे ज़्यादा लाइक होगा, तो उसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू, ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका तैयार होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको आइडिया दे दूँगी, और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे। ड्रेसिंग सेंस भी मैं आपको बताऊँगी कि लड़के के लिए कैसा होना चाहिए, लड़कियों के लिए कैसा होना चाहिए। डेमो बता दूँगी मैं आपको किस तरीके से आपको डेमो तैयार करना है। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाना आपके लिए ज़रूरी होता है यहाँ पे इंटरव्यू में, ये चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे अदर कुछ भी डिटेल अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करके स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो आपके लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और रूम में एंटर करते हैं, तो आपसे सबसे पहले आप जब बैठ जाते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसका आंसर आपको क्या देना है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, जो भी टाइम हो रहा है उसके हिसाब से आप वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून विश कर सकते हैं, जो भी आपको, जिस भी टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपको बोलना है थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद आपको अपना नाम बताना है। माई नेम इज़, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। यहाँ पे लिखा है योर नेम। आई एम फ्रॉम, आप जिस भी सिटी से आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप बताएंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। और उसके बाद आप सीधा अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे नाउ कम टू माई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे आप, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है ग्रेजुएशन। उसके बाद आप बताएंगे देन आई हैव कम्प्लीटेड माई, अगर डीएलएड वाले डीएलएड बताएंगे और बीएड वाले बीएड बताएंगे।
फ्रॉम, डाइट का नेम बताएंगे जहाँ से भी आपने किया है, DED या BEd। इसके बाद आफ्टर दैट आई हैव क्वालिफाइड सीटेड इन, जिस भी साल में आपने सीटेड किया हो उस साल का आप नाम बता देंगे, 2023 या 2024 जिसमें भी आपने किया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है। अगर आप फ्रेशर है तो बोलेंगे नाउ कम टू माई वर्किंग एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो बोलेंगे आई एम फ्रेशर। अगर फ्रेशर नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बोलेंगे आई हैव टू, जैसे मान लीजिए 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे आई हैव 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन अ रिप्यूटेड स्कूल। स्कूल का नेम बता सकते हैं यहाँ पे, नेम्ड स्कूल का जो भी आपका नाम होगा जहाँ पे आपने टीचिंग किया होगा। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। और ये टीचिंग के प्रोफेशन में अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपसे ये सवाल जरूर किया जाता है। तो आप इसके लिए जो है एक बेस्ट आंसर दे सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर बिकॉज इट इज़ माई ड्रीम जॉब, आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम विद चिल्ड्रंस सो दैट आई चूज दिस प्रोफेशन। तो ये एक सुटेबल आंसर होगा अगर आप ये वाला आंसर देते हैं तो। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है जो पूछ सकते हैं, वाई डू यू बिकम अ टीचर इन KVS, KVS में आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको बताना है बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ एंड KVS इज़ अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। इस तरीके का आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप उसको अपने भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे। जैसे कि हॉबीज़ जो भी बताएंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप बता रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक और स्टोरी। अगर आपको बुक पढ़ने का अगर हॉबी है तो आपको 1-2 बुकों के नाम पता होने चाहिए। और जैसे कि प्रेमचंद की कहानियाँ हैं या फिर किसी भी तरीके की, जिस भी तरीके की वो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी बुकें आप पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप ये चीज़ लिखिएगा। हॉबी में वही चीज़ लिखें जो आपकी सच में हॉबी हो, और या फिर हॉबी ना भी हो तो भी अगर आपको उसके बारे में नॉलेज हो। अगर हॉबी नहीं भी है और हॉबी में अगर आप रिज्यूमे में डाल रहे हैं कि हॉबी है मेरी, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेनी है, कुछ पढ़ लेना है उसके बारे में, ताकि आप इंटरव्यू के समय अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे बता सकें, ठीक है। तो ये हो गया, इंट्रो है ये आपका। इसके अलावा अगर वो आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका। और इसमें आपको चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हाई है तो वो बता सकते हैं, अगर आपने कंप्यूटर वगैरह सीख रखा है तो वो बता सकते हैं। जो भी अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में। गाइस अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा आपके रिक्वेस्ट पे जो भी आप चाहेंगे उस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ड्रेसिंग सेंस जो है कैसा होना चाहिए। अगर आप महिला हैं और इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो आप प्रिफ़र करें कि आप साड़ी पहन कर जाएँ, क्योंकि साड़ी एक बहुत ही प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस है। और अगर आप चाहें तो सूट भी पहन के जा सकती हैं, लेकिन अगर आप साड़ी है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और अच्छा भी होगा और अच्छा भी लगता है देखने में, डिसेंट सा होता है। और साड़ी ही पहने। और साड़ी किस तरीके का, आपको बिल्कुल हल्का कलर चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, ये वाला इमेज है जो, ये देखिए बहुत हल्का तड़कता भड़कता सा कलर ना हो आपका, ठीक है। जो भी कलर हो लेकिन वो क्या हो, थोड़ा सा मतलब लाइट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब चमक वाला ना हो। और मतलब कपड़ा आपका जो कॉटन का वगैरह का होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अगर लड़के हैं आप और अगर आप चाह रहे हैं ड्रेसिंग सेंस के लिए तो आप इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस पर टाई लगा सकते हैं और साथ में कोट, अगर ब्लेजर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा सा लगता है। लेकिन देखिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो आप उसके ऊपर कोट वगैरह ना ही डालें तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है फिर वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप मतलब शर्ट और पैंट पहन लें। पैंट इस तरीके का जो ट्राउज़र होता है ऐसा, जीन्स डालने की गलती ना करें, जीन्स और टी-शर्ट डाल के बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि टी-शर्ट बहुत ही बेकार लगता है इंटरव्यू के दौरान खासकर। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्राउज़र पहनना है, नीचे जीन्स वगैरह या लोअर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आपको ट्राउज़र डालना है और ऊपर से एक शर्ट डालिए। वाइट कलर की शर्ट ले सकते हैं आप, इस वाले कलर की भी ले सकते हैं, ये कलर थोड़ा सा अच्छा है। और अगर आप ब्लैक लेना चाहे तो ब्लैक भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ऐसे करके ये भी अच्छा लगता है। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आप ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर का जो शर्ट आता है वो, और साथ में आपको ये ऐसा ऐसा कलर का जीन्स वगैरह हो गया तो सॉरी जीन्स नहीं, ये ट्राउज़र, तो ये सब चलता है, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस में आपको ये चीज़ ट्राई करनी है, ठीक है। आप एक साड़ी रख लीजिए, अगर आप महिला हैं तो एक साड़ी ज़रूर रखें, जो कि आप जैसे इस तरीके का, अगर आपके पास कोई ब्लाउज है फुल स्लीव्स का होता है तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके का आप ड्रेसिंग जो है ट्राई कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरी कागजात आपको क्या क्या लेकर के जाना होता है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो इस पर हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप PRT के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, PRT के लिए देने जा रहे हैं तो जिस
पीआरटी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है ये आप खुद सोचें, क्या ज़रूरी होता है। 10th 12th और 12th के साथ डीएलएड और डीएलएड के साथ सीटेट, है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप इन्हीं की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में इसकी सबकी फ़ोटोकॉपीज़, सबकी सर्टिफिकेट भी रख लें और सबका मार्कशीट भी रख लें। ये दोनों चीज़ें आप लेकर के जाएँ, ठीक है। दोनों सबका, 10th का भी 12th का भी और सीटेट का जो भी आता है, सीटेट का तो एक ही आता है, और उसके बाद डीएलएड का, ठीक है। ये सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें रख लें, ओरिजिनल भी और दोनों की फ़ोटोकॉपीज़ भी रखें। साथ में आप 4 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएँ, अपनी पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो, ध्यान से सुन लें, पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएँ। इसके बाद जो भी आवेदन पत्र में जो भी वीडियो आता है केवीएस का जो भी वैकेंसी आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है या फिर कोई भी वैकेंसी आती है, तो मैं उसमें आपको एक फॉर्म दिखाती हूँ, आवेदन पत्र जो डाउनलोड करके आपको फिल करना होता है, उसको फिल करके वो साथ में ज़रूर रखें। और इसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट पे जो फ़ोटोकॉपी करवाएंगे आप, उस पर अपने सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड जरूर लिखें। इतना काम आपको करके लेकर के जाना है। इसकी 2 कॉपी तैयार कर ले तो बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं अप्लाई, टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो टीजीटी के लिए जो ज़रूरी होता है, जैसे 10th होता है, 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है आपका बीएड होता है, और बीएड के साथ आपका यहाँ पे सीटेट पेपर 2 होता है ना, सीटेट पेपर 2। तो इन सभी से रिलेटेड आपके वही सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और साथ में आवेदन पत्र जो आपको डाउनलोड करना होता है वैकेंसी में जो दिया होता है, वो ये सब चीज़ें आपको लेकर के जानी होती है। चलिए, इसके बाद अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पीजीटी, तो पीजीटी में क्या जरूरी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। पीछे से बता देती हूँ, पहले 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके साथ ही आपका हो सकता है आपका ग्रेजुएशन का नाम आगे, पोस्ट ग्रेजुएशन ही लगे, लेकिन आप लेकर के जाएँ दोनों, ठीक है। इसके बाद इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी होती है। फ़ोटो ले लीजिए और आवेदन पत्र ले लीजिए और ये चीज़ें ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेकर के जाना है अगर आप वहाँ पर रिलैक्सेशन की मांग करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। जैसे कि अगर या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करें तो ये चीज़ आपको लेकर के ज़रूर जाना है, ताकि इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिले या फिर जिस भी चीज़ में रिलैक्सेशन चाहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो ओबीसी वाले होते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, उनको एनसीएल का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा, ठीक है। अब एनसीएल क्या होता है, इसका अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखें ध्यान से, आपको उसको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेमो के लिए। तो डेमो के लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 तरीके की चीज़ होती है। डेमो में क्या होता है, केवीएस में या तो आपको वो खुद टॉपिक देंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड, या तो वो आपको खुद टॉपिक देंगे, या फिर आप खुद से अपना एक टॉपिक जरूर अच्छे से तैयार करके रखें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पीआरटी में कोई भी, अगर आप पीआरटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो हिंदी का कोई भी आर्टिकल नहीं, सॉरी, कोई भी पोएम ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक पोएम है ऐसे फर्स्ट या सेकेंड में, जिसका नाम है बगीचा, ठीक है, बगीचा। अब ये पोएम ले लिया आपने, अब इस पोएम को ले लिए, तो आपको इस पोएम को अच्छे से आपको इसको मतलब याद हो तो अच्छी बात है, याद ना हो तो अगर आप जैसे कि बुक वगैरह या कुछ लिख करके लेकर जाना चाहते हैं पेज वगैरह पे, तो लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अगर याद ना हो तो, लेकिन याद कर ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि छोटा ही पोएम हो लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। उस पोएम को याद कर लें, याद करने के बाद जैसे बगीचा है, बगीचा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर वो बोलता है डेमो देने के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको खड़े होना है, फिर बच्चों को विश करना है, जो भी है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है, उसको उनको आपको समझना है कि बच्चे हैं आपके, जो भी इंटरव्यू ले रहे होंगे उनको बच्चा समझना है, और वो जवाब भी आपको उस तरीके से देते हैं। तो आप उनको गुड मॉर्निंग विश करेंगे या गुड आफ्टरनून जो भी है विश करेंगे। उसके बाद आप बोर्ड का काम करेंगे। बोर्ड का क्या काम होता है, डेट डालना होता है, टॉपिक डालना होता है। पहले डेट डालेंगे, टॉपिक नहीं डालेंगे, टॉपिक बाद में डालेंगे। पहले बच्चों को इस चीज़ को बाहरी ज्ञान से, उसके उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। मतलब कि बगीचा है तो बगीचा के बारे में बताएंगे, कि उनको पहले बताएंगे कि सुबह उठते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो सब बच्चे बोलेंगे, मतलब अलग अलग जवाब देंगे। फिर आप बताएंगे कि सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, तो सैर करने जाते हैं तो आप बगीचा देखे होंगे, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं, घास होता है, पेड़ होते हैं। इस तरीके से आप उनको मतलब उनके पूर्व ज्ञान से रिलेट कर सकते हैं। और फिर बताएंगे कि हाँ, हम आज बगीचा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप अपना टॉपिक डालेंगे बोर्ड पे कि बगीचा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे को किताब खोलने को बोलेंगे, और किताब खोलने के बाद पेज नंबर बताएंगे, और उसके बाद कविता को बोल बोल कर, और बोलने के साथ साथ आप थोड़ा सा एक्टिंग करके भी दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी कैसे एक्टिंग करना है। जो भी बगीचा का कोई भी पोएम है तो उसकी उस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करके आपको दिखाना है। ये चीज़ करने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को क्या समझ में आया, है ना। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आप उनको काम देंगे कि आप ये चीज़ करके आप घर से लाइएगा। बस ये आपका हो गया डेमो।
इस तरीके से आपका डेमो जो है आपको तैयार करना है, ठीक है। कोई भी एक डेमो तो अगर वो खुद बोलते हैं, खुद टॉपिक देते हैं, तो भी आप उसको इसी तरीके से आप जैसे अपने नॉलेज के हिसाब से आप उनको डेमो देंगे। और अगर आपका खुद का टॉपिक होगा तो वो और अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा ये कि आपको जो भी वैकेंसीज़ की अपडेट होती हैं वो डे बाय डे मिलती रहेंगी। जैसे कि इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी तरीके की वैकेंसीज़ की अपडेट दी जाती है, ये आपको पता होगा। अगर आप जुड़े हैं तो, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लगने हैं। एक सिर्फ आपको बटन दबाना है और जो घंटी का आइकन बनेगा उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने से आपके पास नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो है वीडियो की पहुंच जाती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे। और ज़रूर ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको इस तरीके की टॉपिक्स पे चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो आपको, तो लाइक करके ज़रूर जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती जगह जगह से रिलीज़ हो रही है। पहले भी मैंने एक वीडियो किया था और ये दूसरा है। न्यू टीचर रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है। अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। बाकी कैसे अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए है, कहाँ की वैकेंसी है, सभी डिटेल आपको आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 90% इंटरव्यू आपका वहाँ से कवर हो जाएगा कि इंटरव्यू कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है, तो देख सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पद देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पद है यहाँ पे। तो देखेंगे पीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश, भौतिकी, जीव विज्ञान, हिंदी, भूगोल और कंप्यूटर विज्ञान के लिए वैकेंसी है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए है, विशेष शिक्षक के लिए है। विशेषज्ञ में यहाँ पे आपका वैकेंसी है खेल प्रशिक्षण के लिए और योगा के लिए। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए वैकेंसी है। तो यही सब वैकेंसी है, ठीक है। देख लेंगे यहाँ पे कहाँ से रिलीज़ हुई है, पहले तो ये देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय GCCRPF पिंजौर हरियाणा। तो हरियाणा में है ये लोकेशन। फुल एड्रेस ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22 तारीख को लेटेस्ट है, बिल्कुल 22 तारीख को रिलीज़ किया गया था नोटिस। थोड़ा सा लेट पहुंचा है ये मेरे पास एडवर्टीजमेंट, तो इसीलिए लेट है वीडियो। अब यहाँ देखेंगे 2 तारीख को यहाँ पे आपका इंटरव्यू है 8:30 बजे। 8:30 बजे यानी कि 8:30 पे है इंटरव्यू। तो आपको पहले पहुँच जाना है, 7 बजे नहीं, हाँ, लेकिन 8 बजे आप यहाँ पे 7:30 बजे 8 बजे तक पहुँच जाए, है ना। 1 घंटा पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 1 घंटा पॉसिबल ना हो पाए तो आधा घंटा पहले यहाँ पे आप चले जाएँ इंटरव्यू के लिए। देख लेते क्या क्या लेकर के जाना है इंटरव्यू में यहाँ पे। और एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार के समय ही सभी आवेदन पत्र, संबंधित दस्तावेज फोटोकॉपी के साथ एवं पासपोर्ट आकार की फ़ोटो स्वीकार किए जाएंगे। जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए ना, वहीं पर आपको आवेदन पत्र, मैं अभी आपको बता दूंगी वेबसाइट से आवेदन पत्र को कैसे डाउनलोड करना है, या फिर मैं लिंक दे दूँगी डायरेक्ट आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। उस आवेदन पत्र को भरेंगे, उस पर एक फ़ोटो चिपकाएंगे, उसके बाद उसके साथ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टीजीटी में क्या क्या लगता है। टीजीटी में लगता है आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश। अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब इंग्लिश आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। इसके साथ बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के सारे मार्कशीट, सर्टिफिकेट ले लेंगे, फ़ोटोकॉपी करा लेंगे उस सभी का। बीएड का भी ले लेंगे, साथ में सीटेट का भी ले लेंगे अपना। और इसके साथ ही आप अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर के जाएंगे, जिसमें कि आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम लास्ट में चेक करेंगे। और देख लेते हैं, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को कोई डीए या मतलब आपको जाने के लिए और आने के लिए कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। विस्तृत निर्देश के लिए आप पात्रता, आवेदन, प्रदर्शन और योग्यता के लिए वेबसाइट को चेक करें। तो मैं यहीं पे आपको सबकी योग्यता बता देती हूँ कि क्या इसमें योग्यता यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो टीजीटी का मैंने आपको बता दिया। पीजीटी का देखेंगे, पीजीटी में जो है आपका मास्टर होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए अप्लाई करें तो आपने मास्टर में अपने जीव विज्ञान पढ़ा होना चाहिए। तो मास्टर होना चाहिए। मास्टर के साथ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड, ठीक है। तो पीजीटी में सिर्फ मास्टर और बीएड ही लगता है, इसमें सीटेट नहीं लगता। कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करें तो अगर आपने यहाँ पे डीसीए कोर्स किया है, बीसीए कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। विशेष शिक्षक में आपका जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका जो बीएड आपने किया हो या फिर बीएड आपने जो भी किया हो
उसमें आपने स्पेशल वाला किया होना चाहिए, है ना। एक स्पेशल एजुकेटर वाला बीएड होता है, वो वाला आपने अगर किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। खेल वाले में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और गेम्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। योगा में अगर आपने योगा से ग्रेजुएशन किया है तो कर सकते हैं। टीजीटी का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको यहाँ पे, एक बार इसका मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। तो यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये है इसका एड्रेस। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहाँ अनाउंसमेंट का सेक्शन आपको ये अनाउंसमेंट का मिलेगा। यहाँ न्यू व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया वही वाला नोटिफिकेशन है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस यानी कि टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी है। गेस्ट टीचर की वैकेंसी में 1 ईयर के लिए यहाँ पे आपको रखते हैं। अगर कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है तो अगले साल के लिए रिन्यू भी कर देते हैं। तो ये हो गया। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो लगाएंगे और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मांगा गया है सबको फिल कर देंगे यहाँ पे। और फिल करने के बाद इसके साथ ही आप अपना यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। सिग्नेचर करने के बाद आप यहाँ पे इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर देंगे। अटेस्ट करने के बाद आप जिस दिन जाएंगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, डेट मैंने आपको बता दिया 2 जुलाई। 2 जुलाई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 2 जुलाई को आप जाएंगे तो उस दिन सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा करके इसमें ले जाएँ और साथ में अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाएँ। ID कार्ड लेकर के जाएँ, ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है मैंने। कुछ पूछना तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुआ है, नया नोटिफिकेशन आया है। इसमें टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी के लिए सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी इसमें रिलीज़ की गई है। बिल्कुल नई शिक्षक भर्ती है और केंद्र सरकार की है। सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी राज्य से आप हैं, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। बाकी डिटेल के लिए आपको वीडियो को चेक करना पड़ेगा कि मतलब सभी पोस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे टीचिंग का पोस्ट खाली है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा डे बाय डे इस चैनल पे। और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्नातकोत्तर शिक्षक। स्नातकोत्तर शिक्षक होता है पीजीटी के लिए, ठीक है। हिंदी में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो अगर आपको तो मैं यहाँ पे साथ के साथ बताते चलूँगी। पीजीटी में होता है, इसमें गणित, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों ही तरीके का विज्ञान का यहाँ पे वैकेंसी है। इस साथ ही गणित, हिंदी और अंग्रेजी की वैकेंसी है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो कि टीजीटी कहा जाता है, जिसको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित शिक्षक के लिए। तो इन सभी अगर आपने इन सभी से रिलेटेड अपने मास्टर में या फिर बैचलर में पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अभी हम एलिजिबिलिटी लास्ट में देखेंगे, पहले हम पद वगैरह सब देख लेते हैं और कि कहाँ से वैकेंसी है, ये सब कुछ पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी में जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये वैकेंसी रिलीज कहाँ से हुई है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय हरनौत से वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय के एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। आंशिक और संविदा का मतलब हो गया कि ये जो है गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट नहीं रहेगा, लेकिन जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है तब तक आपको यहाँ पे रिन्यू करते रहते हैं हर साल, है ना। जैसे अभी 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद अगले साल कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है तो फिर उसके अगले साल के लिए रिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। इंटरव्यू इसका होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, सबसे अच्छी बात है। एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का यहाँ पे आपको देखना होगा थोड़ा सा। इंटरव्यू के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आपको केंद्रीय विद्यालय में, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू और डेमो वगैरह कैसे आपको देना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको 90% क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। उसमें ड्रेसिंग सेंस से लेकर हर चीज़ मैंने अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 जुलाई को है आपका यहाँ पे इंटरव्यू 9 बजे, सुबह 9 बजे अगर लिखा है तो आप 1 घंटे पहले पहुँच जाए वहाँ पे, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाए। जैसे कि डॉक्यूमेंट में आपका देख लेते हैं हम क्या क्या होगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो पीजीटी में क्वालिफिकेशन पहले चेक कर लेते हैं। पीजीटी में क्वालिफिकेशन आपका लगता है MA, मास्टर डिग्री लगेगा। अगर गणित का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने MA जो है गणित से किया हो। अगर आप हिंदी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी से किया हो, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने।
अंग्रेजी का बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, विज्ञान, अगर इन सब का बनना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपने अपनी मास्टर में पढ़े होने चाहिए। इसके साथ ही बीएड ज़रूरी है, ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, इसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इन सभी का आपको क्या करना है, 10वीं से लेकर के अपने बीएड डिग्री तक का सारे सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। और साथ में अपना एक मतलब आईडी कार्ड ले लीजिएगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, और फ़ोटो लेकर के जाए अपना। इसके बाद यहाँ पे जो टीजीटी का होता है क्वालिफिकेशन, उसको देख लेते हैं। इसमें आपका लगता है बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री के साथ आपका बीएड होना चाहिए, बैचलर के साथ बीएड, और इसके साथ सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 10वीं से लेकर के 10वीं क्लास से लेकर के आपका बीएड तक का लेकर के जाना होगा डॉक्यूमेंट। 10वीं में 12वीं भी आ गया, ग्रेजुएशन भी आ गया, बीएड भी आ गया, और साथ में सीटेट का भी लेकर के जाना होगा, और उसके साथ ही आईडी कार्ड और फोटो लेकर जरूर जाएं, और रिज्यूम एक अपना लेकर के जाएं, रिज्यूम सभी लेकर के जाएं। पीआरटी में भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन पीआरटी में सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा 12वीं पास चाहिए होता है क्वालिफिकेशन में। 12वीं के साथ आपका स्पेशल वाला आपने डीएलएड किया होना चाहिए, ठीक है, डीएलएड होता है एक स्पेशल वाला, तो वो वाला किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई को इंटरव्यू हो, 2 जुलाई को आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वैकेंसी रिलीज़ कौन से राज्य से हुई है। ये जो वैकेंसी है न्यूज़पेपर में रिलीज़ हुई थी, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं है, तो न्यूज़पेपर में हुआ था, और 2 तारीख को डेट है, तो आप यहाँ पे अगर आपके आसपास का एरिया है तो आप जा सकते हैं, अच्छा रहेगा यहाँ पे। अगर आप इस स्कूल में गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग अगर केवीएस में अच्छे टीचर होते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस आपका होता है, तो आप बाद में जाकर के सरकारी नौकरी में आपको ये बहुत ही मदद करता है जब परमानेंट पोस्ट आते हैं केवीएस वगैरह के लिए या एनवीएस के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो वैकेंसी कहाँ से है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हरनौत से है, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना के पास है, पोस्ट है इसका हरनौत, जिला है नवादा, बिहार, ये पिन कोड है। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और बाय ईमेल यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको ना उसी दिन पहुँच जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अप्लाई करने का कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। देखेंगे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हरनौत से, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। यहाँ देखेंगे संबंधित, एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे आप साथ के साथ। संबंधित पदों के लिए इच्छुक और योग्य सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आपको क्या करना है, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको भी लेकर के जाना है, और साथ में अपने जो है उन सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भी करा करके लेकर के जाएँ। दिनांक 2/7/2024 को केंद्रीय विद्यालय हरनौत में उपस्थित हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए मैंने आपको योग्यता बता दी है, वही योग्यता लगती है हर जगह, ठीक है, क्योंकि केवीएस का बहुत सारे आता रहता है, तो मैंने बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में बताया भी है पहले भी चैनल पे, तो मुझे पता है कि इसका क्या क्या होता है। तो जो मैंने आपको बताया ना, वही आपका क्वालिफिकेशन इसमें लगने वाला है, तो वही सब लेकर के आप जाएँ। तो बिहार नवादा से वैकेंसी है, अगर वैकेंसी मतलब अच्छी लगे, आसपास का एरिया है, तो आप फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका जो है एक्सपीरियंस का बेनिफिट आगे चल के बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इंटरव्यू के लिए कैसे इंटरव्यू तैयार करना है, डेमो तैयार करना है, उसका वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो इस तरीके का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। पुलिस मॉडर्न स्कूल से शिक्षक की वैकेंसी रिलीज़ हुई है। इसमें पीजीटी, टीजीटी और अदर पोस्ट हैं। और एक चीज़ अच्छा है कि इसमें टेट और सीटेट अगर आपका नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपका टेट या सीटेट हो तो ही अप्लाई करना है। सैलरी की बात करें तो 30,500 रुपये, ये इससे भी ज़्यादा आपको मतलब 31,000 के करीब यहाँ पे सैलरी आपको जो है बनेगा आपका। तो सारी डिटेल्स के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखें, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसमें कि क्वालिफिकेशन आपको बताया जाएगा, एज लिमिट क्या होने वाली है इसमें आपका, और बाकी और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसमें सिर्फ इंटरव्यू सिलेक्शन होगा या फिर मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा, कहाँ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, सभी डिटेल आपको आगे वीडियो में कवर कर दी जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा डे बाय डे, और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन है बिल्कुल ये, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। पीजीटी में एक पोस्ट है अकाउंटेंसी की, ठीक है। फिर पीजीटी में यहाँ पे इकोनॉमिक का है, टीजीटी में सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर एप्लीकेशन एक पोस्ट है, कि एक पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखते चलेंगे साथ के साथ आप। और इसके बाद है स्वीपर का भी पोस्ट है इसमें, मतलब नॉन टीचिंग के लिए 2 पोस्ट है, तो देख लेंगे। 5वीं पास मांगे गए। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं क्या है इसका।
मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में। अगर आप यहाँ पे अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियली कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपने होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए साथ में, ठीक है। अगर और देख लेते हैं तो यही क्वालिफिकेशन होगी आपकी। इकोनॉमिक के लिए देख लेते हैं मास्टर, इसमें पीजीटी में इकोनॉमिक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक में, या अप्लाइड इकोनॉमिक में होगा तो भी चलेगा, बिजनेस इकोनॉमिक में होगा तो भी चलेगा। 50% मार्क्स ज़रूरी है, 50% से कम है तो अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा आपको। बीएड होना चाहिए साथ में। इसके बाद टीजीटी का देख लेंगे। टीजीटी में सोशल साइंस का पोस्ट है, तो सोशल साइंस का पोस्ट है टीजीटी में, तो आपको चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। और सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास बैचलर में। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल साइंस है। ऑफ विच वन मस्ट बी अदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सभी में से एक, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो ज़रूरी ही है कि होना ही चाहिए आपका बैचलर में। तो यही सब इसमें क्वालिफिकेशन है। और इसमें एक चीज़ अच्छा है आपका यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं नीचे, बीएड नहीं मांगा गया है, ना बीएड है ना डीएलएड है, कुछ भी नहीं मांगा गया है। सीधा सिंपल आपको बोला गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट में, जिसमें कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया गया है, तो सिर्फ बैचलर मांगे हैं यहाँ पे, और बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बीएड नहीं है, आपने सिंपल आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पे सोशल साइंस में टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देख लेंगे टीजीटी के पोस्ट में यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है वैकेंसी, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। बीएससी अगर आपने किया है ना कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीसीए कोर्स होता है ये किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये वाला अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे एक और दिया है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन अगर आपने मैथ भी पढ़ा है उसमें, और 3 ईयर का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ देख लेंगे ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथ। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया हो लेकिन मैथ भी पढ़ा हो साथ में, एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा, और 1 साल का डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, तो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ने यहाँ पे ए लेवल कोर्स होता है, ये भी शायद 1 ईयर का या 1.5 साल का ऐसा करके होता है, 50% के साथ अगर आपने ये ए लेवल किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो बैचलर है यहाँ पे कंप्यूटर में। स्वीपर के लिए है, तो अगर कोई करना चाहे तो आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, तो कर सकता है। 5वीं पास यहाँ पे मांगा गया है स्वीपर के लिए। सैलरी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करेंगे तो 31,056 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। और अगर आप टीजीटी में अप्लाई करेंगे तो 26,660 रुपये दिया जाएगा, दोनों में ही, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, देख लेते हैं एक्सपीरियंस यहाँ पे। टीजीटी में जो एक्सपीरियंस है आपका 3 साल का होना चाहिए, सॉरी पीजीटी में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोनों ही सब्जेक्ट में, और यहाँ पे टीजीटी में भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। पुलिस मॉडर्न स्कूल आगरा से वैकेंसी है, यहाँ पे देखेंगे आगरा, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी हम चेक करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सीटेट या टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ देखेंगे डिज़ायरेबल है, अगर होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका होना ही चाहिए, ठीक है। एज लिमिट में देखेंगे पीजीटी का जो एज लिमिट होता है जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल होता है, और टीजीटी का जो एज लिमिट होता है, इसने बोला यहाँ पे देखिए बोला गया सीबीएसई नॉर्म के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरल का टीजीटी का 35 साल होता है। बाकी रिलैक्सेशन जो है ना वो आपको मिलता रहता है, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, और SC/ST को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। तो ये हो गया रिलैक्सेशन। और देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। डिटेल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल एट द स्कूल वेबसाइट। स्कूल का ये वेबसाइट है, इस पर हम चलेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले देख लेते हैं यहाँ पे बाकी क्या डिटेल दिया गया है। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म 100 रुपीज़ आर अवेलेबल एट स्कूल ऑफिस। तो आपको क्या करना है, स्कूल ऑफिस पे जा करके एप्लीकेशन फॉर्मेट लेना है, जो कि 100 रुपये का देगा वहाँ पे। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच एट द स्कूल ऑफिस अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट अप टू। तो यहाँ पे 3 जुलाई से पहले आपको जो है इसको अपने मतलब यहाँ पे स्कूल ऑफिस पे भेज देना है। तो एड्रेस तो मैंने आपको दिखाई दिया है, आगरा का है ये। एक मिनट चाहिए, तो एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि आपको इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है।
तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अनाउंसमेंट का सेक्शन होगा या फिर नोटिफिकेशन का सेक्शन होगा, तो वहाँ से आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है डाउनलोड। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वैकेंसी का सेक्शन। वैकेंसी पर क्लिक करके डायरेक्ट आपको वैकेंसी को डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मिलेगा वैकेंसी का सेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नेट स्लो है तो इसीलिए टाइम लगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड अगेन, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया है तो अगेन दिखा रहा है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप जाकर के अपने फाइल में चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। इस तरीके का अपडेट आपको चैनल पे डे बाय डे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से परमानेंट केंद्रीय सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, साथ में प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है। इसमें सैलरी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 78,800 रुपये जो कि बेसिक पे है, और यहाँ पे टीजीटी के लिए 47,600 रुपये, ये भी बेसिक है। पीजीटी के लिए, टीजीटी में 44,900 है, और पीआरटी में यहाँ पे 35,400 रुपये बेसिक पे है। बाकी अलाउंस वगैरह जोड़ के इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी बनेगी। अदर डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कहाँ से वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी डिटेल्स आपको कवर कर दिया जाएगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आप सैलरी का जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लेवल प्रिंसिपल के लिए 12 दिया जाएगा, पे लेवल 8 होगा पीजीटी के लिए, पे लेवल 7 होगा टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए 6 पे लेवल। अब हम इसका देख लेंगे सारा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से पोस्ट की वैकेंसी है। सबसे पहले है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी में। पीजीटी में वैकेंसी की बात करें तो हिंदी की है, इंग्लिश है, मैथ है, इकोनॉमिक है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, दर्शन है, दर्शन शास्त्र होता है, फिजिकल एजुकेशन है, और फिजिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे एक एक करके यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये रहा, एक एक सब में एक एक वैकेंसी है। बाकी जो खाली छूटा हुआ है ना उसमें यहाँ पे कैटेगरी में किसी कैटेगरी में वैकेंसी है बाकी। और ये जो पहले नंबर पे जहाँ पे ये सब जनरल में वैकेंसी है। तो जो कैटेगरी में वैकेंसी है वहाँ पे कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, जनरल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टीजीटी का देख लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी है इसमें इंग्लिश है, मैथ है, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण है, ज्योतिष है, साहित्य है, वेद है, और दर्शन शास्त्र है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक वोकल भी है, फिजिकल एजुकेशन है, और एग्रीकल्चर है। इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप यहाँ पे देख लेंगे एक एक करके। यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे मैथ में 2 वैकेंसी है, और मैथ में यहाँ पे जो है कैटेगरी में भी जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे पीआरटी का। पीआरटी में तो ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे पीआरटी प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट 4 है, जनरल के लिए एक एक करके यहाँ पे बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे सीट है। अब देख लेंगे प्रिंसिपल का। यहाँ पे प्रिंसिपल का दिया हुआ है। प्रिंसिपल CHBS में जो प्रिंसिपल के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे CHGSK में ये गर्ल्स वाला है, ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। इसमें एक वैकेंसी है। RSSV में यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो ये प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है। अभी इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ से। और यहाँ पे पोस्टिंग का भी दिया है। पोस्टिंग ऑफ स्कूल टीचर, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो ये सभी 3 जगह यहाँ पे ना, मतलब यूनिवर्सिटी एक है लेकिन यहाँ के 3 स्कूलों से वैकेंसी। जैसे कि पहला है यहाँ पे टीचिंग हिंदू बॉयज़ स्कूल है एक, दूसरा है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, और तीसरा स्कूल है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। तो इन सभी तीनों ही स्कूलों में एक एक पद जो है प्रिंसिपल के लिए है।
इन तीनों जगह में से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इन तीनों स्कूलों में से, ठीक है। अब स्टार्टिंग डेट इसका है 12 जुलाई से स्टार्ट होगा और 17 जुलाई तक चलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, 5 दिन का शायद टाइम है। 12 जुलाई से स्टार्ट होगा, अगले महीने स्टार्ट होगा और 17 जुलाई तक ये लास्ट रहेगा। एप्लीकेशन आपको इस वाले वेबसाइट पे जाकर के करना होगा। अभी हम देखेंगे, लास्ट में वेबसाइट को चेक करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेंगे, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। बाकी जो ओबीसी और SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगेगा। अभी देख लेते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले देख लेंगे, मास्टर डिग्री होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 50% के साथ, और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे BEd डिग्री होना चाहिए या फिर BEd के इक्विवेलेंट कोई सी डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ना कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी अगर एक है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वाला देख लेंगे हम, 15 ईयर का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है TGT में, रेगुलर कहीं पे किसी स्कूल में अगर आपने 15 ईयर तक पढ़ाया है एज अ TGT टीचर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर PGT एज अ PGT आपने पढ़ाया है, PGT टीचर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल तक PGT पढ़ाया होना चाहिए, ठीक है। TGT में 7 साल और PGT में 3 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल है, बाकी सब जो है वो भी देख लीजिएगा, अगर आप सूटेबल बैठता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज डिज़ायरेबल है, होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 से 55 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन जो है मिलेगा आपको। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे OBC जो कैंडिडेट हैं इनको मिल जाएगा 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो SC ST से बिलोंग करेंगे उनको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो SC ST वाले 60 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और OBC वाले यहाँ पे 57 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 58 ईयर तक के। अभी देखेंगे PGT का क्वालिफिकेशन है। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। 2 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला MSc किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल मास्टर डिग्री किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 50% के साथ होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए, है ना। यहाँ लास्ट में देखिए BEd दिया गया है, यहाँ पे BEd होना चाहिए। तो मास्टर और BEd ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे PGT इंग्लिश में, अगर आप PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने PGT में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, मतलब आपने अपने मास्टर्स में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई करें तो हिंदी या संस्कृत में से कोई सा सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा होना चाहिए। मैथ के लिए करें तो मैथ या अप्लाइड मैथ पढ़ा होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए करें तो हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक वाले के लिए इकोनॉमिक या अप्लाइड इकोनॉमिक या बिजनेस इकोनॉमिक पढ़ा होना चाहिए। साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी होना चाहिए। दर्शन शास्त्र के लिए दर्शन शास्त्र या फिर इनमें से कोई सा भी पढ़ा है अगर आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई सा भी अगर आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज देख लेते हैं यहाँ पे। TGT में जो एज है वो ये 40 ईयर्स तक दिया गया है। 40 साल वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं PGT में। रिलैक्सेशन की बात करें तो सेम रिलैक्सेशन होगा आपका यहाँ पे, OBC वाले को 3 साल और SC ST वाले को 5 साल। PGT में भी फिजिकल एजुकेशन का भी पोस्ट है, तो इसके लिए देख लेते हैं क्या आपकी क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो MPEd अगर आपने किया है 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BEd की ज़रूरत नहीं होती है, ये अच्छा होता है। अब इसमें आपने यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की होनी चाहिए। इसमें भी ये 40 साल तक का है, रिलैक्सेशन सेम रहेगा। TGT की देख लेते हैं। TGT में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है, इंटीग्रेटेड डिग्री होता है जो कि ग्रेजुएशन प्लस BEd होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 50% के साथ। अगर ये नहीं है तो आपने सिंपल अगर अलग से बैचलर किया है और उसके बाद आपने अगर BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेंगे, संस्कृत वाले संस्कृत पढ़े होने चाहिए 3 साल अपने बैचलर में। हिंदी वाले ने हिंदी पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश वाले अगर इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए 3 साल। उर्दू कर रहे हैं तो 3 साल उर्दू पढ़े होने चाहिए। सोशल साइंस अगर कर रहे हैं, सोशल साइंस के लिए अप्लाई तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी में से एक ना एक आपने पढ़ा होना चाहिए। TGT में मैथ, TGT मैथ के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट में से कुछ पढ़ा होगा आपने। इन सभी में से 2 सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर में अगर पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब देख लीजिएगा कि कौन से 2 इनमें से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर में पढ़े हैं तो। साइंस के लिए देखेंगे, साइंस में ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। होम साइंस वाले होम साइंस पढ़े होने चाहिए। एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर उनके पास होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। व्याकरण वालों के पास व्याकरण वालों ने व्याकरण 3 साल तक पढ़ा हो तो ये काहे जा तार मन नहीं खिलाकत काहे जा कि अनुवासल बढ़ू। जो आप
पढ़बे ना। जो हैं सोच लेनी मत जो पढ़ना रे का करे जेबे ओकरा घरे फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर 11 12 याद कर ना कहीं नहीं जाएगी मत कर मत जो कहीं तो अब हम एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बीएड होना चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छे से टीच करने आनी चाहिए इंग्लिश में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी एज अ पीजीटी टीचर आपको पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का। और अगर आप यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देख लेते हैं जो अदर पोस्ट था स्पेशल एजुकेटर का, इसलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे है। 3 ईयर बैचलर डिग्री, अगर 3 साल का बैचलर डिग्री आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड डिग्री आपका स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो आपका बैचलर में मार्क्स नहीं बोला गया है कि कितना मार्क्स होगा, लेकिन यहाँ पे बीएड में स्पेशल बीएड जो आपने किया है उसमें आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। बाकी अगर यहाँ पे बहुत सारे लिखा है, अगर ये नहीं हो तो इसमें से अगर कोई हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नॉर्मल बीएड किया है और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा किया है स्पेशल वाला भी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी का होता है कि बीएड उन्होंने सिंपल कर लिया, बाद में पता लगा कि स्पेशल वाला भी ज़रूरी है, तो स्पेशल वाला किसी ने बाद में फिर 2 साल का कर लिया है तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेट भी चाहिए यहाँ पे, सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। और फिर यहाँ पे वही इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश आपको अच्छे से आना चाहिए। एज लिमिट देख लेंगे, यहाँ पे एज दिया हुआ है, रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ। तो प्रिंसिपल के लिए जो एज होगी यहाँ पे 35 साल है मैक्सिमम 35 साल है। सॉरी एज लिमिट यहाँ पे हाँ मिनिमम 35 है और मैक्सिमम 50 साल है। और स्पेशल एजुकेटर के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम यहाँ पे 35 है। रिलैक्सेशन देख लेते हैं आगे, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है
जो ओबीसी कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट को 10 साल का मिलेगा। एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड पर्सन है लेकिन ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अनरिजर्व वाले को, जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी से, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम देखिए अप्लाई तो आपको ऑनलाइन ही करना है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई आप कर देंगे उसी तरीके से। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है ना, ऑनलाइन यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसके थ्रू ही आपको अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे दोज हु फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रजिस्टर एंड फिल गूगल फॉर्म ऑनलाइन थ्रू द लिंक, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के थ्रू आपको जाना होगा गूगल फॉर्म पे। एक बार क्लिक करके देखते हैं, अगर ये एक्टिवेट होगा तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हाँ, ये एक्टिवेट है, यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा दिक्कत होगा, बारिश भी हो रही है यहाँ पे, तो माइंड ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छे से देखें तो ही सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। ये देखिए, ये है गूगल फॉर्म, इसको जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है उसको आप यहाँ पे फिल करके और यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा तो सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको कवर कर लेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी आपके ग्रेजुएशन अगर आपका लग रहा है बीएड ग्रेजुएशन का 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक, इसके बाद बीएड का, इसके बाद सीटेट अगर लग रहा है तो सीटेट का, इसके बाद आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करें ओबीसी एससी एसटी तो ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है, फिर आपका एक आईडी कार्ड भी लग जाएगा जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस देख लेते हैं। फ़ीस यहाँ पे जो है 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है यहाँ पे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे फ़ीस नहीं है। ठीक है, आवेदन आपको 12 जुलाई तक कर देना है। 12 जुलाई को से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन जो विंडो खुलेगी ना 12 जुलाई से खुलेगी। ठीक है, द ऑनलाइन पेमेंट विंडो विल अवेलेबल टिल, अच्छा ऑनलाइन पेमेंट जो विंडो है ना वो आपका 12 जुलाई तक रहेगा। ठीक है, उसके पहले आप अप्लाई मतलब जो फ़ीस वगैरह है वो सबमिट कर देंगे तो अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे देखिए इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश से आपका जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज से आएगा, रीजनिंग से आएगा, कंप्यूटर से आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आएगा, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से यहाँ पे प्रश्न लिखे हैं कितने कितने नंबर के आएंगे, उसी हिसाब से आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पैडागोजी से ज़्यादा का आएगा तो पैडागोजी से थोड़ी अच्छी तैयारी कीजिए। इसके बाद ये वाला जो है NEP 2009 वगैरह ये जो आया हुआ है आजकल, ये 2020 भी आया था, तो इसके रिगार्डिंग 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। और टीचिंग मैथोलॉजी से यहाँ पे 10 नंबर का आएगा, तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल का है। ठीक है, नीचे जो है ना स्पेशल एजुकेटर वाला है, तो इसका भी 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसमें जो है ना सब्जेक्ट की जो नॉलेज है आपको, अपने जो बीएड के स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा था बीएड वाले में, उसमें से पूरा का पूरा 65 नंबर का आएगा। तो आप ज़्यादातर इस पर ध्यान दें और साथ में टीचिंग मैथोलॉजी पर ध्यान दें। अगर आपने सीटेट वगैरह किया तो टीचिंग मैथोलॉजी आपको अच्छे से आती होगी, तो आप इस पर ध्यान दें। बाकी इस पर आप थोड़ा थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो भी आपका चल जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का, तो अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। देखिए जो इंटरव्यू है वो प्रिंसिपल का इंटरव्यू होगा, और जो स्पेशल एजुकेटर वाले टीचर है उनका डेमो होगा, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू में कैसे कैसे आपको मार्क्स दिया जाएगा वो सब यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अपने भी यहाँ पे चेक कर लें। अगर मैं सब कुछ पढ़ूंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 22 जून से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 12 जुलाई है, तो इसके पहले ही आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके और पेमेंट वगैरह सब कुछ कर देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गए। हम दूसरा जो है नोटिफिकेशन था उसका हम देख लेते हैं एक बार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसमें एक ही पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट है वो आपने देख ही लिया है। यहाँ पे 6 पोस्ट है प्रिंसिपल का और 3 पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर का। पोस्ट तो कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं, देखिए बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे आवेदन करते हैं, कॉम्पिटिशन भी कम होगा। बहुत से लोग ये सोच के नहीं करेंगे कि बहुत कम पोस्ट है, लेकिन अगर आप करेंगे तो पेपर भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। जो स्पेशल एजुकेटर वाला पेपर है 100 ही नंबर का पेपर है, और अच्छा खासा 65 नंबर का तो आपका सिर्फ आपके सब्जेक्ट से आ रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दूसरी वाली जो नोटिफिकेशन देखा था उसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो यही है वो दूसरा वाला नोटिफिकेशन है। ये जूनियर ट्रांसलेटर का वैकेंसी है, इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो रिजर्व वाले और अनरिजर्व वाले दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको चाहिए होगा सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए होगा किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, लेकिन आपको यहाँ पे जो आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, तो
नॉर्मली जो है साउथ के हो या फिर आप नॉर्थ के हो, जो साउथ वाले हैं वो इंग्लिश तो पढ़े ही होंगे, और जो नॉर्थ वाले हैं हिंदी इंग्लिश कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं, नॉर्मली उनके मास्टर में होता ही है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई खास यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारी अदर करके दिया गया, देख लेंगे आप। यहाँ पे जो है 18 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशन होगा वो वैसे ही मिलेगा जैसे सबको मिलता है। नहीं, 1 मिनट रुकिए। एज रिलैक्सेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST और OBC। अच्छा, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि एक ही पोस्ट है, एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया गया है। तो सिर्फ 18 से 28 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। बाकी यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जनरल इसी में से क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश में से इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे रीजनिंग में से आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में से 100 क्वेश्चन आएगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद देख लेते हैं इंटरव्यू वगैरह होगा या नहीं होगा। लेवल फर्स्ट हो गया, वो लेवल सेकंड होगा यहाँ पे। सेकंड लेवल में भी आपका ये सब पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 पहले हो गया, पेपर 2 जो होगा आपका 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन, आप यहाँ पे अपने भी यहाँ पे चेक कर लें। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो थर्ड पेपर भी होगा यहाँ पे देखिए, ये थर्ड वाला, इसमें ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। तो अच्छा है ना, यहाँ पे ट्रांसलेटर का जॉब बहुत अच्छा होता है। 50% आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए पास होने के लिए इस एग्ज़ाम में। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं कितना है इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ है। तो सभी के लिए 200 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिलैक्सेशन वगैरह दिया ही नहीं गया है। तो मुझे नहीं लगता कि पेमेंट में भी कोई छूट दी गई होगी। देख लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर फॉर पेमेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये कर देंगे। अप्लाई करने का जो मोड है वो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे भी अप्लाई का लिंक, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, दूसरे वाले का लिंक भी दे दूँगी। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकते हैं। गूगल का लिंक अलग से मिल जाएगा आपको वहाँ पे, और जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मिल जाएगा। तो एक बार वेबसाइट पे देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान, पहले ही मैंने दिखा दिया है आपको। तो इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दूसरों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।